वर्ब, बड़ा डर लगता है फ्रेजल वर्ब से, राइट? आपको भी लगता होगा, आप सोचते होंगे कि फ्रेजल वर्ब को कैसे यूज करूं, सबको लगता है, बट आई एम गोइंग टू मेक इट इजी फॉर यू। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेजल वर्ब लिखा है, राइट? और ये है कुछ 10 नॉर्मल वर्ब्स जिनका फ्रेजल वर्ब हम देखेंगे। दिस इज अ ट्रेनर साधना एंड वेलकम टू आवर चैनल लेटर बेटर। और अगर आप नए हैं तो हमारा प्लेलिस्ट जरूर से चेक कीजिए, एंड ये वीडियो तो आपको लास्ट तक देखना ही है ताकि आप फ्रेजल वर्ब पे होल्ड बना सकें। यहाँ पे कुछ नॉर्मल वर्ब्स हैं, आप देख सकते हैं, रिजेंबल, रिकवर, वेट, कैंसिल, मेंशन, रिड्यूस, रिव्यू, सरेंडर, काम एंड रिलीज। तो इन सारे 10 के 10 नॉर्मल वर्ब्स को हम देखेंगे कि फ्रेजल वर्ब में आप कैसे बोल सकते हो। और अभी के अभी इफ यू स्टिक टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, आपको फ्रेजल वर्ब्स में यूज करना आ जाएगा। एंड मेक वन सेंटेंस एटलीस्ट ऑफ दीज 10 वर्ड्स, ठीक है? इन वर्ड्स के फ्रेजल वर्ब्स के 10 सेंटेंस बस आपको बनाना है आज के आज। एंड जब भी आपको ऐसी बातें बोलनी तो आप फ्रेजल वर्ब में बोलेंगे, ना कि नॉर्मल वर्ब में, तब आपकी इंग्लिश लगेगी थोड़ी सी एडवांस्ड। और ना सिर्फ आपके बोलने में, जबकि आप किसी और को सुनते हैं तो भी आप ये समझ पाएंगे। सो आर यू एक्साइटेड? आई एम सो एक्साइटेड फॉर इट। यहाँ पे हमने 2 फ्रेजल वर्ब लिए हैं, पहला है टेक आफ्टर एंड सेकेंड इज गेट ओवर। अब देखिए आपको क्या करना है। टेक आफ्टर का मतलब होता है कि किसी के जैसा दिखना, मतलब फैमिली में कोई किसी के जैसा दिखता है तो आप बोल सकते हो टेक आफ्टर। फॉर एग्जाम्पल, शी टेक्स आफ्टर हर मदर, यू नो। तो यहाँ पे मैंने एस लगाया क्योंकि शी है, सो शी टेक्स आफ्टर। आई टेक आफ्टर माई फादर, मैं अपने पापा जैसे दिखती हूँ तो मैं ऐसा बोलूंगी। सो टेक आफ्टर आपको बार बार यूज करना है। इससे रिलेटेड एक सेंटेंस बनाइए ताकि आपको याद रहे। टेक आफ्टर, क्योंकि मैंने बहुत बार यूज कर लिया है, सो आई नो कि अगर मुझे ऐसे सुनने को मिलता है, सो आई नो दैट ओके, इसका मतलब होता है रिजेंबल करना, राइट? अगर आप बिगनर हैं तो आप बोल सकते हैं शी रिजेंबल्स हर फादर। ऐसे आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, बट अगर आपको एडवांस्ड वे में जाना है, थोड़ा और अच्छा इंग्लिश बोलना है, देन यूज दिस टेक आफ्टर, ओके? नाउ किसी का ब्रेकअप हो जाता है तो हम बोलते हैं मैं उस ब्रेकअप से उबर नहीं पा रही हूँ, मैं अपने किसी बीमारी से उबर नहीं पा रही हूँ, ओके? उबरने को आप बोलते हैं रिकवर करना, बट फ्रेजल वर्ब में आप बोलेंगे गेट ओवर समथिंग, ओके? सो आई कांट गेट ओवर माई ब्रेकअप, मैं अपने ब्रेकअप से उबर नहीं पा रही हूँ। होप यू गेट ओवर योर ब्रेकअप, होप कि आप अपने ब्रेकअप से उबर पाए, राइट? सो उबरने को आप बोलते हैं रिकवर और गेट ओवर। फ्रेजल वर्ब में आप यूज करेंगे गेट ओवर। तो अब से आप गेट ओवर बोलेंगे, ना कि रिकवर, अगर आप थोड़े से इंटरमीडिएट काइंड ऑफ लर्नर हैं। अब नेक्स्ट 2 फ्रेजल वर्ब ले लेते हैं, होल्ड ऑन एंड कॉल ऑफ। तो अगर आप एक आईटी प्रोफेशनल है या किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ ज्यादातर मीटिंग्स या ऐसे सेमिनार्स होते रहते हैं, सो जनरली आप ये यूज करते हैं कॉल ऑफ, मतलब कैंसिल कर देना। फॉर एग्जाम्पल, मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ, मतलब मीटिंग कैंसिल हो गई थी। तो अगर आपको एडवांस वे में यूज करना है तो आप बोलिए मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ, दे कॉल्ड ऑफ द मीटिंग। आप ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसके बाद कौन सा आपका प्रेपोजिशन लगता है, राइट? और फर्स्ट वाला आप देखिए, ये तो बहुत आसान है, आप लोग यूज भी करते होंगे। प्लीज होल्ड ऑन अ मिनट, प्लीज होल्ड ऑन मतलब प्लीज वेट। तो वेट की जगह ग्रेजुअली यू स्टार्ट रिप्लेसिंग इट विथ होल्ड ऑन। होल्ड ऑन अ सेकेंड, आई एम एक्सप्लेनिंग, 1 सेकेंड वेट करेंगे, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। इस तरीके से आप बार बार यूज करिए। एंड अगर आप मदर हैं और बच्चे को सिखा रहे हैं तो उन्हें होल्ड ऑन ही बोलिए ताकि वो सीख सके फ्रेजल वर्ब्स एट अ यंगर एज। कॉल ऑफ बहुत ज्यादा यूज होता है, इसका तो आप एक सेंटेंस जरूर बनाइए इन द कमेंट सेक्शंस, और स्पेशली जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनके लिए तो आपको जरूर से ये बनाना ही चाहिए। जो नेक्स्ट 2 फ्रेजल वर्ब है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका मेंशन। हम बोलते हैं बार बार इस बात को मेंशन मत करो, मत लाओ, तो आप बोल सकते हैं डोंट ब्रिंग अप द मैटर अगेन। ब्रिंग अप मतलब सामने लाना किसी चीज को, जैसे कोई ऐसी चीज हो गई जो आप नहीं चाहते कि सबके सामने बात हो, तो आप बोलोगे प्लीज डोंट ब्रिंग अप द मैटर अगेन। नाउ द नेक्स्ट वन इज ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट मतलब रिलीज, यू नो। जैसे कि आप देखेंगे कि कंपनीज जो रिलीज करते रहते हैं नए नए प्रोडक्ट्स, या कुछ भी रिलीज हो रहा है, मार्केट में आ रहा है, तो आप उसे बोल सकते हैं ब्रिंग आउट। फॉर एग्जाम्पल, सैमसंग ब्रॉट आउट अ न्यू प्रोडक्ट। सैमसंग ने एक नया प्रोडक्ट मार्केट में रिलीज किया, सो ब्रॉट आउट, यू नो। ब्रिंग आउट का पास्ट हो जाएगा ब्रॉट आउट, तो रिलीज की जगह आप बोलिए ब्रिंग आउट और ब्रॉट आउट। एज पर द टेंस यू कैन यूज इट। Now the next one is turn up or show up and giving. अब पहला जो वाला है वो आप डे टू डे लाइफ में हम बोलते रहते हैं कि वो नहीं आ पाई या मीटिंग में वो नहीं आ पाया, राइट? जनरली हम पास्ट में यूज करते हैं, सो 2 यूज कर सकते हैं आप, टर्न अप और शो अप।
She didn't show up on time. She didn't turn up on time. I had been waiting but she didn't turn up. इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि मैं वेट कर रही थी बहुत देर से. I had been waiting but she didn't show up. तो ये बहुत ज्यादा यूज होता है. इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. प्लीज यूज दिस. नेक्स्ट वन इज गिवन. गिवन को आप बोल सकते हैं नॉर्मल वर्ब में सरेंडर करना. सपोज आपके बॉस हैं, यू नो, ही इज लाइक पुटिंग प्रेशर ऑन यू. आपको बहुत प्रेशर दे रहे हैं तो आप सरेंडर कर देते, चलो जो बोल रहे हैं वो कर लेते, राइट. सो डोंट सरेंडर और डोंट गिव इन टू योर बॉसेस प्रेशर, राइट. इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, मतलब हार मान जाना या उनके सामने झुक जाना, राइट. सो गिव इन. नाउ नेक्स्ट टू फ्रेजल वर्ब्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो है वो है गो ओवर एंड कट डाउन. गो ओवर, अगर आप एक IT प्रोफेशनल है देन इट वुड बी यूजफुल फॉर यू. जैसे हम कोई प्रेजेंटेशन दिलाते हैं, राइट, और हमें लगता है कि प्रेजेंटेशन से पहले थोड़ा सा हमें रिव्यू कर लेना चाहिए कि मैंने सही से प्रिपरेशन की है कि नहीं. तो आप बोलोगे प्लीज गो ओवर द प्रेजेंटेशन वंस मोर, या उसको देख लेना एक बार कि क्या क्या है उसमें, राइट, बिफोर एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द प्रेजेंटेशन. तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं गो ओवर द प्रेजेंटेशन वंस मोर. गो ओवर, थोड़ा सा देख लेना, रिव्यू करना. ओके. नाउ द नेक्स्ट वन, कट डाउन. किसी चीज में कटौती करना, जैसे कि खर्च में कटौती, या शुगर आप लेते हैं, शुगर इनटेक में कटौती, तो उसको आप बोल सकते हैं रिड्यूस करना. कट डाउन ऑन योर एक्सपेंसेस, अपने खर्च में कमी करो. कट डाउन ऑन योर शुगर इनटेक, शुगर जो आप लेते हो उसमें कमी करो. I personally like this cut down phrasal verb. It's very very interesting to use. You know, cut down on your expenses. I'm cutting down on my fuel intake. You know, जैसे कि हम जो फ्यूल यूज करते हैं घर में या आपके व्हीकल में, तो उसको मैं कम करने की कोशिश कर रहा हूं. तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं. ये थे आपके 10 वर्ब्स जिनको आपको यूज करना है फ्रेजल वर्ब में. होप आपको समझ में आ गए होंगे. और मैं चाहती हूँ कि आज आप इन सारे फ्रेजल वर्ब्स को बिल्कुल से यू मग अप. और मग अप करना इसका मतलब ये नहीं कि रटो बैठ के, बट जस्ट मेक 10 सेंटेंसेस यूजिंग दीज फ्रेजल वर्ब्स एंड कॉमन मी, ड्रॉप अ कॉमेंट. फिर आप देखिएगा कि आपको जब भी ऐसी बातें बोलना है तो कोशिश करेंगे आपके मुंह से फ्रेजल वर्ब निकले, ना कि नॉर्मल वर्ब. Hope you like this lesson. If you want more lessons of such type, do comment in the comment sections. We will be meeting soon with a new and interesting lesson. Till then, you keep watching Letter Butter's video and keep improving. Thank you so much.